ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये TLM हमने एक बनाया है प्रतिशत का। इसमें आप देखेंगे 100 खाने बने हुए हैं पूरे। अब आप इसमें बताइए 100 खाने में से कितने खाने लाल रंग के रंगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 खाने इसमें से लाल रंग के रंगे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल खाने हैं 100 और 100 में से 5 लाल रंग के लगे हुए हैं। अब हम कहें कि लाल रंग के रंगे हुए जो खाने हैं उसको प्रतिशत में लिखो, कितने प्रतिशत, तो आप लिखेंगे 5%, यानी 100 में से 5। कुल मिलाकर 100 खाने हैं और 100 में से 5 खाने लाल हैं, तो 100 में से 5 अर्थात 5%। अच्छा, ये अब आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, दूसरा TLM हमने लिया है। अब आप बताओ हितेश, इसमें दूसरे TLM में कितने खाने हैं कुल मिलाकर? 100 खाने हैं। थोड़ा जोर से बोलो। 100। और इसमें जो रेड कलर में रंगे हुए हैं वो कितने हैं? 15। 10 ऊपर और 5 नीचे, है ना? 15 हो गए। तो 100 में से कितने हो गए? 15। 100 में से 15 खाने लाल रंग के रंगे हुए हैं। अब मैं कहूँ इसको आप प्रतिशत में बताओ, तो कैसे बताएंगे? कितने प्रतिशत खाने रंगे हुए हैं? 15%। 15% खाने रंगे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस तरह से ये इसका अर्थ है कि 100 में से कितना हर चीज़ की बारे में, कितनी संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसका प्रतिशत होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। प्रति माने प्रत्येक में से, पर, और शत माने 100। तो पर 100 प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, यानी हर 100 में से। क्या मतलब होता है? हर 100 में से। जैसे मैं कहूं कि 1%, इसका क्या अर्थ है? प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। क्या होता है प्रतिशत का चिन्ह? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ऐसे स्लैश लगाया, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, ये हो गया प्रतिशत। आ गई? अब मैं कहूं 1%, इसको भिन्न में लिखो। 1% को भिन्न में कैसे लिखेंगे? मैंने बताया प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, 100 में से। क्या होता है? 100 में से। तो प्रतिशत हटाइए, 1/100 कर दीजिए। या तो इसको कहेंगे 100 में से, या इसको बटे 100, एक ही बात है। 100 में से का मतलब बटे 100, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। बात समझ में आ गई? 1% का मतलब क्या होगा? प्रतिशत हटाइए, 1/100। 25% का मतलब क्या होगा? प्रतिशत हटाइए, 25/100। बात समझ में आ गई? प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, हर 100 में से। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसमें तरह तरह के सवाल आपको आएंगे। जैसे 24% का दशमलव, मान लीजिए आपसे कहे कि 24% को दशमलव में बदलो, तो 24% को दशमलव में कैसे बदलेंगे? 24% हटा के क्या कर देंगे? 100। आप कहाँ देख रहे हैं? आपका यहाँ दिमाग नहीं है? 24 को हटा के क्या कर देंगे? 24% को हटा के 24/100। अब इसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में कैसे बदलेगा ये? मैंने आपको बताया था कि जब दशमलव में बदलते हैं और 10 का या 100 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? कौन बच्चा बताएगा? अगर हम किसी 24 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान आ रहा है? मैंने जब आपको भाग पढ़ाया था तो मैंने आपको 10 का, 100 का, 1000 का भाग देना सिखाया था कि सीधे तरीके से क्या हो जाता है, जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही सीधे हाथ की तरफ से गिनेंगे, उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। ध्यान आया? जैसे 24/100 में क्या हो जाएगा? 1 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव 24 हो जाएगा। तो 24/100 क्या हो गया? दशमलव 24। तो 24% को दशमलव में बदलना हो तो दशमलव 24 हो गया। बात समझ में आ गई? दशमलव 24 को हम कहें कि प्रतिशत में बदलो, इसका क्या अर्थ हुआ?
क्या हुआ, कैसे बदलेंगे? 24 नीचे एक मान लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, या 2 जीरो भी ना बढ़ाएं, वो अलग तरीका हो गया। 0.24 इसको हटा देंगे बटे 100। अब हमें यहाँ 100 करना होता है, ये ऑलरेडी 100 हो गया, तो बटे 100 हटा के क्या लिख देंगे? 24%। प्रतिशत और बटे 100 एक ही बात है, ये ध्यान कर लीजिए। हम प्रतिशत कहें चाहे बटे 100 कहें, प्रतिशत का मतलब बटा 100 यानी 100 का भाग, और प्रतिशत का मतलब बटा 100 और बटा 100 का मतलब प्रतिशत। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें आपके ये सवाल है 0.25, ये कह रहा है कि 0.25 को 0.25 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत का चिन्ह भी आ सकता है और ऐसे लिख के भी बता सकता है कि प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो कैसे बदलेंगे? 0.25 क्या करेंगे बताइए, कौन बच्चा बताएगा? बताओ हितेश। हमने कैसे किया था? 0.24 दशमलव को हटा दीजिए, नीचे एक मान लेते हैं और इसके बाद 2 जीरो हैं, तो ये 25 बटे कितना हो गया? 25 बटे 100 हो गया, तो कितने प्रतिशत हो गया? 25 बटे 100 हटा दीजिए, प्रतिशत लिख दीजिए, 25% हो गया। 25% क्यों हो गया? 100 में से 25 है ना, 100 में से जितने हैं वो उतने प्रतिशत होता है। मैं कहूँ 40% को भिन्न में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। चिराग बताएंगे 40% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब आपसे पूछते हैं तो आप उसका उत्तर हमें नहीं दे पाते। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों होता है? हमारे पढ़ाने में कमी है या आपके पढ़ने में कमी है? ना हमारे पढ़ाने कमी है, ना आपके पढ़ने में कमी है। कमी कहाँ है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। कोई चीज़ हमने आपको पढ़ाई, उसकी एक्सरसाइज दी होती है पाठ में, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग काम पूरा करके चेक करवाए और रख देते हैं किताब, काम खत्म, फिर दोबारा उसको उठा के नहीं देखते। अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष का काम करते हैं। विद्या बार बार फेरी जाती है, रिवीजन किया जाता है। नॉलेज आपके अंदर जब रहेगी जब आप बार बार उसका अध्ययन करते रहेंगे। खाली समय है, निकालिए, सर ने गुणा कैसे बताई थी करिए, सर ने भिन्न कैसे बताया था देखिए करिए, उसके अभ्यास कर लीजिए, कभी भी अपने आप भी कर लीजिए। कोई काम ज़रूरी है हर बार हम ही बताएं और हम ही डंडा लेके बिठाएं तभी पढ़ोगे? भाई आपको सीखना है, जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, मेरा काम तो बताना है। हम तो इनको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, सीखना तो आपको है। तो किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है? आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बताने की जिम्मेदारी हम बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो दिक्कत आ रही है वो हम बताएंगे, हमारा काम है। अब मैं कह रहा हूँ 40% को भिन्न में बदलो इनसे, चिराग से। चिराग खड़े हैं, हमारा चेहरा देख रहे हैं। देखिए हमें क्रोध आता है इन बातों पे, क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन अब कब तक। 40% को भिन्न में बदलने के लिए अभी भी मैंने बताया था कि 40 में प्रतिशत को हटा देंगे और बटे 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 बटे 10 हो गया, बदल गया भिन्न में। ये अभी भी बताया ना मैंने। बताया था। ये शुरुआत जब करी थी तो मैंने यही बताया था। आप क्या यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं? आप यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा? मेरा चेहरा मत देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, दिमाग चलाइए मेरे साथ अपना। बात समझ में आ गई? तो ये आपका प्रतिशत इस तरह से पूरा हुआ। अब इसमें एक्सरसाइज है, देखिए मैं एक एक सवाल करके बता देता हूँ, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। पहला पार्ट है 35%। ये क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 35% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे मैंने अभी 25% को बदला, 40% को बदला, कर लेंगे? यस सर। दूसरा, निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अभी उल्टा पूछ लिया इन्होंने। 1/8 को, अब ये कह रहे हैं 1/8 को, दूसरा सवाल है काय में बदलो? प्रतिशत में बदलो। अब कैसे बदलेंगे, कौन बताएगा? प्रतिशत का क्या मतलब बताया मैंने राजकुमारी? साक्षी 1/100 नहीं, बटे 100।
पर 100, 100 में से। प्रतिशत का मतलब 100 में से, प्रतिशत हर 100 में से, ठीक। 1/8 का मतलब 100 में से, तो बटे 100 बनाना है हमें इसको प्रतिशत बनाने के लिए, बनाना है कि नहीं? तो कितने का इसमें हम गुणा करें कि 100 बन जाए? 1/8, 12 अट्ठे 96, 12.5 अट्ठे 100, 1/8 गुणा 12.5 की गुणा कर दो नीचे, और जिसकी गुणा नीचे करेंगे उसकी गुणा ऊपर भी करनी पड़ेगी, तभी तो वैल्यू वही रहेगी, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। ये गुणा का नियम है कि अगर हम मान बदले बिना और गुणा कर रहे हैं अंश या हर को निश्चित क्रम में बदलने के लिए, तो हमें एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती है, ठीक। तो 12.5 की गुणा इसमें करी तो कितना हो गया? ऊपर तो हो गया 12.5 और नीचे हो गया 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 एक 8 और 2 10, 1 के बाद 10.100 हो गया ना बटे 100। तो 12.5 बटे 100 ये कितना हो गया? 12.5%। तो ये जो 1/8 को भिन्न में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था 1/8 को, तो 1/8 बराबर 12.5%। हो गया नहीं हो गया? समझ में आ गई बात? अगला सवाल है निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। अब 42% को दशमलव में कैसे बदलेंगे आप मिस्टर चिराग? कौन बताएगा? 42/100 कर देंगे, 100 का 42 में भाग दे देंगे। ये देखिए मैंने करके भी दिखाया आपको, एक ये करके दिखाया ना भिन्न में, बटे 100 में, अब वहां से ना हटा के 100 का भाग उसमें दे दो, तो दशमलव में बदल गया। दिस इज द इंटरचेंज ओनली। आपको दशमलव में बदलना है, दशमलव से भिन्न में बदलना है, भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। बस ये इंटरचेंज है इसका उसमें, इसका इसमें। बटे 100 इसका आधार है, बटे 100 को मान के चलेंगे, 100 से गणना होगी क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब ही 100 में से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी एक्सरसाइज करके चारों सवाल मुझे दिखाइए, बाकी आगे पढ़ाएंगे।